आज की दूसरी खबर बताते हैं। दरअसल ये दुखद खबर है। समाजवाद के पुरोधा जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव जो हैं वो अब हमारे बीच नहीं हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बड़ी स्क्रीन पर। देखिए ये दुखद खबर, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन कल रात में हो गया। उनकी बेटी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। बिल्कुल, तो 75 साल की उम्र में अलविदा कह गए। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ है। दरअसल लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे, किडनी की बीमारी से वो जूझ रहे थे। लेकिन देखिए अब कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि अमित शाह जब उनके आवास पर पहुंचे थे, यहाँ पर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुंचे, परिवार से मिले। राहुल गांधी उनके आवास पर पहुंचे, राहुल गांधी ने जाकर के यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो अमित शाह पहुंचे थे, मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे, राहुल गांधी पहुंचे थे। तमाम लोगों का आने का सिलसिला जो है वो जारी है। हर कोई अंतिम दर्शन करना चाहता है, श्रद्धांजलि हर कोई देना चाहता है, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता है। लिहाजा तमाम लोग जो है वो धीरे धीरे करके घर पे पहुंच रहे हैं और कहा ही जा रहा है कुंदन कि कल उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, 5 दशक तक जो सियासी सफर रहा है, अक्रॉस पार्टी लाइन जो है उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो रही है। और इसलिए राहुल गांधी लुधियाना में भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ करके आज सुबह सुबह पहुंचे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और शरद यादव के निधन पर तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनाते हैं। शरद यादव जी का हम सब के बीच में न रहना इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति है। 5 दशक लंबे सार्वजनिक जीवन में शरद जी ने हमेशा जनता के मुद्दे उठाए, पिछड़ों के मुद्दे उठाए और समाजवादी पार्टी के मूल सिद्धांतों को अंतिम सांस तक वो आगे लेकर चलते रहे। जब देश में आपातकाल लगा, उस वक्त आपातकाल के खिलाफ की लड़ाई से लड़कर जो नेतृत्व बाहर निकला उसमें श्री शरद यादव प्रमुख नेता थे। श्री शरद यादव जी का निधन इस देश के लिए, इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए, देश की संसद के लिए और समाजवादी आंदोलन के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवारजनों को और उनके समर्थकों को, अनुयायियों को ईश्वर ये दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। एक दिन हमारी जॉइंट पब्लिक मीटिंग हुई। मैं उनको जानता नहीं था और पब्लिक मीटिंग खत्म होने के बाद सब वापस जा रहे थे तो मैंने उनको देखा, वो सड़क पे चल रहे थे। काफी मतलब वहां पे कंफ्यूजन था, सब नेता निकल रहे थे। तो मैंने उनको देखा चलते हुए, तो मैंने कहा शरद यादव जी आप हमारे साथ चलिए। तो मैंने उनको गाड़ी में बैठा दिया और फिर मैंने उनसे कहा कि शरद यादव जी मैं जानता हूं कि आप राजनीति को बहुत गहरी तरीके से समझते हो, तो मैं अगले 2 घंटे का रास्ता था। मैंने कहा कि मैं अगले 2 घंटे कुछ बोलूंगा नहीं, बस मैं आपकी राजनीतिक अनुभव जो है उसको मैं समझना चाहता हूं, तो मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोलिए। तो उन्होंने 2 घंटे मुझे हिंदुस्तानी राजनीति के बारे में, उनकी क्या राय थी, उनकी क्या व्यू पॉइंट थी, ये समझाया। प्रख्यात समाजवादी नेता और समाजवादी विचारधारा को धार देने वाले ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता श्री शरद यादव जी आज हम सबके बीच में नहीं हैं। उनकी क्षति
हम सबको हमेशा खलती रहेगी। हम लोग लगभग एक ही उम्र के थे। शरद जी हमसे 1 साल छोटे थे, लेकिन दुखद है, देश की राजनीति में इस तरह के संघर्षशील लोगों की बहुत ज़रूरत है, जो अब कमी होती जा रही है, क्योंकि इस वक्त कोई हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है। तो जो हिम्मत करने वाले लोग थे वो धीरे धीरे जा रहे हैं। ये देश के लिए एक बहुत ही दुखद बात है और पूरे अरे राबड़ी की तो हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। राजीव का हम रुख कर लेते हैं। राजीव, जिस तरीके से जब कोई ऐसा लीडर, ऐसा नेता जनता के बीच से जाता है, जो इतनी हिम्मत करता हो कि जनता के मुद्दे बेबाकी के साथ उठाता हो, जनता की बात रखता हो, अपनी राय उनके साथ मिलाता हो, कितना बड़ा नुकसान राजनीति के लिहाज से हम इसे देखेंगे, क्योंकि आजकल ऐसे नेताओं की बहुत जरूरत होती है जो अपनी बात न करके सिर्फ जनता के मुद्दों की बात करें, जनता के हितों की बात करें। बिल्कुल, देखा जाए तो शरद यादव जी का जो निधन हुआ है, इसको लेकर के सभी दलों के जो नेता हैं बहुत ही दुख जता रहे हैं। और उनके जो संघर्ष के जो दिन थे, संघर्ष चाहे वो इमरजेंसी के दिनों की बात हो या लगातार वंचित समाज के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, उसको लेकर के उनके साथ जो बिताए हुए समय उसकी चर्चा कर रहे हैं। शरद यादव जी का पार्थिव शरीर अभी छतरपुर स्थित उनके आवास पर है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल सुबह 9 बजे पार्थिव शरीर जो है बाई प्लेन जो है यहाँ से भोपाल के लिए ले जाएंगे लोग, और भोपाल से जो है उनका जो गृह जनपद है होशंगाबाद, वहाँ पे जो है बाई रूट जो लोग जाएंगे, और फिर जो आँख मऊ उनका गांव है वहाँ पे लोग लेकर के जाएंगे पार्थिव शरीर को, जहाँ पे इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल आज सुबह से ही जो है तमाम जो बड़े नेता हैं पहुँच रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और लगातार उनके समय में जो संघर्ष के जो दिन थे या पार्लियामेंट में जो उनके बिताए हुए पल थे, जो उनकी बातें हैं, उनको याद कर रहे हैं। बड़े समाजवादी नेता थे और लगातार तमाम जो समाजवाद के जो नेता थे उनको एकजुट किए, और वंचित समाज के लिए किस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी, किस तरह से जो है पिछड़े वर्ग के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए संघर्ष उन्होंने किया। तो अब उनको चूँकि शरद यादव अब इस दुनिया में रहे नहीं, तो उनको याद करके और उनके संघर्ष की बातों को बता रहे हैं, और मान रहे हैं कि जो देश में जो एक उनके जाने से जो कमी हुई है, जो जगह रिक्त हुई है, उसको कोई पूरा करने वाला नहीं है। जी शुक्रिया राजीव, इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कल होशंगाबाद उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। सुबह 9 बजे उनके पार्थिव शरीर को भोपाल ले जाया जाएगा पहले, फिर होशंगाबाद ले जाया जाएगा और वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो भारतीय राजनीति और खासतौर पर भारतीय राजनीति में जो समाजवाद को लेकर लड़ते रहे जो लोग, उनके पुरोधा कहे जाते हैं शरद यादव, वो हमारे बीच अब नहीं है।